गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महानबता। जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसी में जो बाकी रहेगा तो उसको कंटिन्यू करते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। द साउथ इन अ डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज्ड। साउथ की बात करें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तरफ यूफ्रेटिस रिवर थी तो दूसरी तरफ उसकी टिग्रिस रिवर थी। तो साउथ जो पार्ट जो था वो यूफ्रेटिस रिवर के अंडर में आता था। तो साउथ मेसोपोटामियन का जो डेजर्ट पार्ट जो था वहां पर सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई और राइटिंग जो थी वो भी वहीं पर एमल हुई। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेटिस एंड द टिग्रिस। अब ये रिवर्स या ये जो डेजर्ट जो है वहां पर सिटीज डेवलप हुई, इसके पीछे क्या रीजन था? तो वहां पर जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर जो थी उन रिवर्स के कारण एक फर्टाइल एरिया बन रहा था विच राइज इन द नॉर्थर्न माउंटेन कैरी लॉट्स ऑफ सिल्ट फाइन मड। अब होता क्या था, जब कोई रिवर जो है वो किसी मोस्ट ऑफ रिवर जो है वो किसी हिल से या किसी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और फिर वहां से आते आते बीच में कई सारे जगह से या कई सारे प्लेसेस से वो फ्लो होकर आती है। तो उसमें कई प्रकार की जो सोइल है, मिट्टी है, मड है, सिल्ट है, वो उसके साथ में आता है। तो ये जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर जो थी वो जब माउंटेनियस रीजन से आती थी तो उसमें कई सारे जो फाइन मड, जिसको हम फर्टाइल मड भी कह सकते हैं, वो उसके साथ में फ्लो होकर आता था। व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड्स, फर्टाइल सिल्ट इज डिपोजिटेड। अब जब ये रिवर जो है वो उस डेजर्ट पार्ट में आती थी तो उस अपने साथ में कई प्रकार की जो फर्टाइल सोइल जो है या मड जो है वो उसके साथ में लेकर आती थी। इस वजह से ये जो एरिया जो था वो एक तरह से फर्टाइल रीजन था। आफ्टर द यूफ्रेटिस हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल कैनाल्स। यूफ्रेटिस रिवर डेजर्ट पार्ट में एंटर कर दी थी तो उसका वाटर जो था वो कई सारे कैनाल्स में डिवाइड हो जाता था। एक तरह से वो रिवर जो है यूफ्रेटिस वो उसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती थी, मतलब छोटे छोटे कई सारे उसके पार्ट बहते थे। दिस कैनाल्स और these channels flood their banks and in the past functioned as the irrigation canals। ये चैनल्स जो थे जब फ्लड आता था उसमें तो उस फ्लड के टाइम पर कई सारे चैनल्स जो है वो वाटर से फिल हो जाते थे और अपने आसपास के जो एरिया जो थे वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल करवाते। एक तरह से वो चैनल जो थे वो कैनल की तरह काम करते थे। कैनल का मतलब होता है नहर। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ द व्हीट, बेरली, पीस और लेंटिल्स वेयर नेसेसरी। टिक लगाना इस लाइन को। यहाँ से दो चीजें साबित हो रही हैं। एक तो वो कौन कौन सी ग्रेन थे या कौन कौन सी क्रॉप जो थे जिसको वह इरिगेट करते थे या कल्टीवेट करते थे, तो इसमें व्हीट था, बेरली थी, पीस थी और लेंटिल्स थे। तो जब ये चैनल में जब वाटर आ जाता था तो वो एक तरह से कैनल के काम आती थी और जो इरिगेशन के लिए जो व्हीट, बेरली और पीस, लेंटिल्स जो थी उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम दैट ऑफ द रोमन एम्पायर included, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive। पूरे एंशिएंट सिस्टम की बात करें, रोमन एम्पायर को भी इसमें गिन ले तो रोमन एम्पायर को मिलाकर भी अगर सारे जो सिविलाइजेशन उस टाइम वहां डेवलप हुई थी उसमें से सबसे फर्टाइल या सबसे एग्रीकल्चर ज्यादा जहां होती थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट जो था वो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बीच में था, वो एक तरह से फर्टाइल रीजन बनता था। इस फर्टाइल रीजन के कारण सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता था वह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में होता था। इवन दाउ द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, जबकि वहां इतनी रेनफॉल भी नहीं होती थी। अब रेनफॉल नहीं होती थी लेकिन वाटर जो था वो वहां अवेलेबल था और वहां की जो लैंड जो थी उसमें मॉइस्चर होता था क्योंकि वो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर का वाटर वहां पर आता था। साथ में वो कई सारे फर्टाइल सोइल जो है वो भी उसको लाती थी। तो एक तरह से एक फर्टाइल रीजन वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बनता था। इस वजह से सबसे ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन होता था बिना रेनफॉल के या कम रेनफॉल के भी। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शीप एंड गोट्स दैट ग्रेज्ड ऑन द स्टेपी। स्टेपी हमने पहले पढ़ा है, स्टेपी मतलब एक तरह से ग्रासलैंड थे, घास के मैदान थे। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शीप और गोट जो थे उनकी ग्रेजिंग के लिए भी वो स्टेपीज ग्रासलैंड जो थे वो काम में आते थे। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स दैट इज ऑन ट्रैक्स टू हाई फॉर द रिवर्स ऑफ टू फ्लड एंड फर्टिलाइज।
जो हाईलैंड एरिया जो थे, जो माउंटेनस रीजन जो थे, जहाँ से रेनफॉल के टाइम पर फ्लड आती थी, तब फर्टाइल सोइल जो थी वो बहकर जाती थी, उस जगह पर कई प्रकार की ग्रास जो थी वो वहाँ पर उगती थी, और वो ग्रासलैंड जो थे, जिसको स्टेपी कहा जाता है, वो शीप्स और गोड के ग्रेजिंग के काम में आता था। प्रोड्यूस मीट, मिल्क एंड वूल इन एब्यूडेंस। भाई एनिमल को जो वो डोमेस्टिकेट करते थे, तो शीप्स और गोड से उनको मीट भी मिलता था, मिल्क भी मिलता था, वूल भी मिलता था, जिनको वो आगे सेल करके अपनी जो इकोनॉमिक या अपनी जो लाइवलीहुड जो थे उसको चलाते थे। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर्स एंड डेट पाम गेव फ्रूट इन समर। दूसरी तरफ बात करें तो रिवर्स थी, उन रिवर्स में कई प्रकार की फिशेज जो थी वो मिलती थी, तो एक तरह से वो उनका खाने के भी काम में आती थी, उसको सेल भी कर सकते थे वो। साथ में डेट पाम जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर प्रोड्यूस होते थे, डेट पाम समर सीजन में वो काम में आते थे। लेट अस नॉट हाउएवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज ग्रो सिंपली बिकॉज ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी। अगर सिटीज का हमने जो हमें एविडेंस जो मिले उसको देखकर हम ये अंदाजा लगाएं कि रूरल सिविलाइजेशन थी या उनकी प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बहुत कम थी, तो ये इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वी शुड डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय, बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट द सिटी लाइफ। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो अब तक हमें नहीं पता चली है, जो हम सिटी लाइफ जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ के जो एविडेंस मिले उसको देखकर हम सीधा ये नहीं कह सकते कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी या उनकी इकोनॉमिक जो थी वो वीक थी। और भी कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि उनकी सिटी लाइफ जो थी वह किस पर बेस्ड थी, क्या वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे या वो बिजनेस भी करते थे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।